हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए, हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल मीन्स फोर साइड्स को आप ज्वाइन करके क्लोज फिगर बना देंगे, उसको बोलेंगे हम क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें देखें क्या रहेगा कि जो चारों एंगल हैं, ये मान लिया ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इनमें ये एंगल 1 है, टू एंगल ए ही ले लेते हैं हम इसको। इन चारों एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होगा। ये ध्यान रखेंगे हम क्वाड्रिलेटरल में। अब ज़्यादा नहीं करके इसके टाइप्स के बारे में अब बात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स क्या क्या हैं देखें। टाइप्स देखते हैं हम क्वाड्रिलेटरल की, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम, देखो पैरेललोग्राम जो है वो क्या होता है। पैरेललोग्राम ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी, इनको नाम ले लें। जब इनको लिखेंगे तो ऑर्डर में लिखना है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी यहाँ नहीं लिखेंगे। या तो आप ऐसे ऑर्डर में लिखें या ऐसे ऑर्डर में लिखें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो पैरेललोग्राम में जो आमने सामने की साइड्स हैं वो आपको पैरेलल मिलेंगी। ये साइड इसके पैरेलल है और बीसी पैरेलल है किसके, एडी के। बीसी पैरेलल है एडी के। सेकंड बात हमें पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं तो इट मीन्स ओ ए इक्वल होगा ओ सी के एंड ओ बी इक्वल होगा ओ डी के। ओके स्टूडेंट्स, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि पूरा अगर हम बात करें इसके डायगोनल की ए सी की, वो इक्वल नहीं होगा बी डी के। देखिए आपको फिगर से भी नजर आ रहा होगा, ए सी बी डी के इक्वल नहीं है, ए सी बी डी के इक्वल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। और हम बात करें तो देखें जो पैरेललोग्राम के आमने सामने के अपोजिट एंगल्स हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या रहेंगे, इक्वल। क्या रहेंगे, इक्वल। जैसे कि यहाँ पे एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के। अगला देखें, इसके अंदर जब हम एरिया निकालेंगे पैरेललोग्राम का, एरिया की बात करें हम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने की, पैरेललोग्राम की, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, कैसे निकालेंगे, बेस इनटू हाइट से। हाइट जो है दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी जो बीच की रहेगी, उसी को क्या बोलेंगे हम, हाइट। जैसे ये h हो गई, इस पे परपेंडिकुलर डाल दी मैंने इन दोनों पैरेलल लाइंस का ये, तो यहाँ पे बेस को मान लो b से मान लिया जाए, हाइट को h से, तो b इंटू h हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। सेकंड, अगर अपने पास ये नहीं गिवन हो और अपने पास एडजेसेंट साइड गिवन हो, एडजेसेंट साइड गिवन हो, तो भी हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं। देखिए ये हमें नॉलेज होनी चाहिए इसकी, कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो जो एडजेसेंट साइड हैं, एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम की, और एंगल इनटू एंगल, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, उनके बीच में साइन ऑफ एंगल। जैसे कि एडजेसेंट साइड यहाँ पे बात करें तो ए बी और बी सी क्या है, एडजेसेंट साइड हैं। एडजेसेंट साइड्स का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट यहाँ पे लिख लें आप, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल की बात करें जो इसके बीच में है तो साइन ऑफ बी। अब ये बी जो भी दिया है उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे और पैरेललोग्राम का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे।
एरिया की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर की अगर बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है, आउटर पेरिफेरल को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। अब यहां से चलेंगे ऐसे घूम के और वापिस यहीं पे आ जाना है, उसको क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। अब यहाँ पे बात करें तो हमने कोई भी साइड यहाँ पे ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मान लिया मैंने ए ले ली या बी ले ली, कुछ भी ले लें यहाँ पे, तो आप उसी अकॉर्डिंग इसका पेरीमीटर लिखेंगे। यहाँ पे आप साइड ले लें, मान लो मैंने बेस को बी लिया हुआ है यहाँ, ठीक है, इसको ए ले लेता हूं, तो ये बी है तो ये बी है, और ये ए है तो ये भी ए है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, 2 टाइम्स ये बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया पेरीमीटर पैरेललोग्राम का। ओके स्टूडेंट्स, देखिए वीडियो लंबी जा सकती है, लेकिन आपके बेसिक्स कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। पैरेललोग्राम समझ आया आपको। अब आगे देखेंगे हम रोम्बस के बारे में बात करेंगे। देखो रोम्बस जो है, सेकंड हम देखते हैं रोम्बस। रोम्बस में अगर हम बात करें तो रोम्बस में क्या रहेगा, जो चारों साइड्स हैं इसकी चारों साइड्स रोम्बस की, ए बी सी डी एक रोम्बस है, चारों साइड्स इसकी इक्वल मिलेंगी, ए बी इक्वल मिलेगा, बी सी के इक्वल, सी डी इक्वल ए डी के। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इनके डायगोनल्स की बात करें, तो इनके डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। इस बात का ध्यान दें, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कहां पे करते हैं बाइसेक्ट, राइट एंगल पर। इट मीन्स यहां से क्या बात निकलेगी कि ओ ए इक्वल होगा ओ सी के, एंड ओ बी इक्वल होगा ओ डी के, और क्या बात निकलेगी कि ये जो एंगल हैं 1 2 3 4, इनको नाम ले लें हम, ये बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे करते हैं। इट मीन्स यहां पे जो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 जो हैं वो कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। और अगर इनके डायगोनल की बात करें तो ए सी जो है इसमें भी इक्वल नहीं होगा बी डी के, ए सी इक्वल नहीं होगा किसके, बी डी के, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें भी अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया जो है वो क्या होगा, बेस इंटू हाइट, वही सिमिलर हम बात करेंगे बेस इंटू हाइट की। तो और पेरीमीटर की बात करेंगे, अब इसमें मान लो इसको मैंने ए से मान लिया, इसको किससे मान लिया, ए से मान लिया, और ये बी से मान लेता हूं, तो यहां पे बेस इंटू हाइट, ये एच हम यहां ड्रॉ कर लेंगे। अगर अपने पास हाइट गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, बेस को ए से लिखा है और हाइट को एच से लिखा है, तो ऐसे एरिया निकाल देंगे हम। अब बात करें हम पेरीमीटर की, पेरीमीटर क्या होता है, आउटर पेरिफेरल को पेरीमीटर बोलते हैं। तो सेम बात है, ए प्लस बी प्लस, यहाँ पे सॉरी, हम यहाँ पे एक बात का ध्यान देंगे कि ये ए है तो ये भी ए ही है, और ये भी ए ही है, और ये भी ए ही है। हम बात रोम्बस की कर रहे हैं, यहाँ पे एक मिस्टेक को आप ठीक कर लेंगे, बी नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, सबको ए ही लिखेंगे, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4a होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, पेरीमीटर 4a। ये था आपका रोम्बस। इसमें ये जो एंगल ए बी सी और डी है ये 90 डिग्री के नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड बात, हम बात करते हैं किसकी, स्क्वायर की। हम बात कर लेते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर में बात करें तो देखो, स्क्वायर में ये स्क्वायर है, स्क्वायर में ए बी सी डी। स्क्वायर में बात करें तो स्क्वायर में ए बी इक्वल होगा बी सी इक्वल होगा सी डी इक्वल होगा ए डी के। ओके स्टूडेंट्स, और ए बी पैरेलल होगा किसके, सी डी के, एंड बी सी पैरेलल होगा ए डी के। सिमिलरली रोम्बस में भी ये पैरेलल, आमने सामने की साइड क्या रहती हैं, पैरेलल। अब देखो यहां पे अगर मैं डायगोनल की बात करता हूं, ये डायगोनल की अगर मैं बात करता हूं, तो इनके डायगोनल जो हैं, इनके डायगोनल
किसके? स्क्वायर के, वो भी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। किस पर करेंगे? 90 डिग्री पर। 1 2 3 और 4। यहां पे डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कहां पे बाइसेक्ट करेंगे? ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे। इट मीन्स एंगल 1, इट मीन्स यहां पे एक तो इसको लिख लें हम, ओ नाम ले लेते हैं पॉइंट को, तो ए ओ इक्वल होगा ओ सी के एंड ओ डी इक्वल होगा ओ बी के। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। दूसरा, यहां पर दूसरा एंगल 1 2 3 और 4 सारे क्या हो गए? 90 डिग्री के होंगे। और इसमें जो है, हम एक बात देखें, इसमें देखें स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में इस बात का ध्यान दें कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी भी क्या होंगे? 90 डिग्री। इसमें क्या रहेंगे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी भी क्या रहेंगे? 90 डिग्री। और इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होंगे। ए सी इक्वल होगा बी डी के। इस बात का ध्यान दें कि इसके डायगोनल क्या रहेंगे? इक्वल। ओके स्टूडेंट्स। और इसके एरिया की बात करें तो एरिया जो है, अगर मैंने इसकी साइड ए मानी है तो एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर हो जाएगा एरिया। और अगर बात करूं पेरीमीटर की, इसके पेरीमीटर की बात करते हैं हम, पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर आउटर पेरिफेरल को बोलेंगे तो ए ये है, ए ये है और ये है, तो हो गया 4a। पेरीमीटर क्या हो गया इसका? 4a। और एरिया क्या हो गया? ए स्क्वायर। ये था आपका स्क्वायर। अगला हम देखते हैं फोर रेक्टेंगल के बारे में हम जान लें। रेक्टेंगल में क्या रहेगा? रेक्टेंगल में मान लिया ए बी सी डी फिगर है, इसके अंदर आमने सामने की साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। ए बी पैरेलल होगा सी डी के और ये इक्वल भी होंगी, एंड ए बी इक्वल होगा सी डी के और बी सी पैरेलल है ए डी के एंड बी सी इक्वल टू ए डी। बात कर रहे हैं हम रेक्टेंगल की। इनमें भी ये जो एंगल्स हैं, एंगल ए बी सी और डी, ये सभी क्या रहेंगे? 90 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री का होगा। ओके स्टूडेंट्स। अब बात करें इसके डायगोनल्स की, तो इसके डायगोनल्स जो हैं, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये दोनों ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ओके, ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करेंगे, ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, क्या कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करेंगे। यहां पे लिखेंगे हम ओ ए, ये बाइसेक्ट तो करेंगे लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करेंगे। ओ ए इक्वल होगा ओ सी के एंड ओ डी इक्वल होगा ओ बी के। और इनके डायगोनल्स की वजह से बात करें तो ये डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल होगा। स्क्वायर में भी इक्वल होगा, रेक्टेंगल में भी इक्वल होंगे डायगोनल्स, बट पैरेललोग्राम में और रोम्बस में इक्वल नहीं होंगे। ए सी इक्वल है बी डी के। सेकंड बात, ये इसमें 90 डिग्री नहीं रहेगा, ये हमने आपको बता दिया है, लेकिन ये बाइसेक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स। और इसके हम बात करें एरिया की, तो एरिया क्या होता है इसका? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये मान लो L है, ये B है। अब बात करें इसके पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा इसका ट्वाइस ऑफ L प्लस B। ये कैसे आया? पेरीमीटर क्या होता है? आउटर पेरिफेरल। ये L है तो ये भी L है, ये B है तो ये भी B है, तो L प्लस B प्लस L प्लस B, ट्वाइस ऑफ L प्लस ट्वाइस ऑफ B आ जाएगा। तो 2 को कॉमन ले लेंगे, ये पेरीमीटर आ गया रेक्टेंगल का। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं, ये रेक्टेंगल हो गया। अब हम फिगर की बात करते हैं ट्रेपेजियम की। देखो ट्रेपेजियम जो है वो क्या होता है? ट्रेपेजियम में कोई भी टू साइड्स जो हैं
कोई भी टू साइड्स अपने को पैरेलल मिलेंगी और टू साइड्स क्या मिलेंगी, एंटी पैरेलल। मान लो ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी फिगर है, इसके अंदर ट्रेपेजियम की बात करेंगे तो इसके अंदर ए बी पैरेलल है सी डी के, इसके अंदर क्या रहेगा, ये पैरेलल मिलेंगी और ये पैरेलल नहीं मिलेंगी, ए डी पैरेलल नहीं होगा बी सी के। ओके स्टूडेंट्स। सेकंड, इसमें अगर एरिया निकालने की बात करें, हम एरिया निकालने की बात करें एरिया की, तो एरिया जब निकालेंगे तो इसके लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हाइट हमें चाहिएगी इसमें, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस चाहिएगी। तो एरिया की बात करेंगे तो लिखेंगे 1/2 और सम ऑफ क्या लिखेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, इससे हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस जैसे ए बी साइड जो है अपने पास और सी डी साइड, उन दोनों का सम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 ए बी साइड जो अपने पास है प्लस सी डी इनटू में हाइट को एच से डिनोट किया है, तो ये जो हाइट रहेगी वो, इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ट्रेपेजियम के लिए इतना ही काफ़ी है। एक और बात करें क्वाड्रिलेटरल की, तो एक काइट भी होता है, उसके बारे में हमें ज़रूरत नहीं है अभी, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बता देंगे आपको। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड सर्कल में शेयर